नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी ने सेशन 2025-26 में एईसी का जो कंपलसरी इंग्लिश वाला पार्ट है उसका जो सिलेबस है वो इस सेशन से चेंज कर दिया है। बहुत बड़े मेजर चेंजेस हैं, तो आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एईसी में पहले जो पिछले 2 सालों से जो किताब आपको पढ़ाई जा रही थी वो कुछ इस प्रकार की थी, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। ये वाली किताब पिछले 2 सालों में पहले सेशन में 2023-24 में पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज में पढ़ाई गई। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और जो पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज है, वहां पर भी इसी किताब से पिछले 2 सालों से पढ़ाया गया। लेकिन अब की बार किताब को चेंज कर दिया गया है और नई जो किताब है उसका नाम है एसेंस, जो कि ये है। तो ये वाली किताब अब आपके सिलेबस में है और एज पर सिलेबस उसमें बिल्कुल क्लियरली ये डिफाइन किया गया है कि जो 3 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में वो इसी किताब से स्ट्रिक्टली जो भी उसमें कंटेंट दिया गया है उसी कंटेंट से आपको पेपर जो है वो आएगा। जो 3 यूनिट्स हैं उनके नाम वैसे ही हैं, लेकिन जो फर्स्ट यूनिट है उसमें बहुत बड़ा चेंज है। उसमें जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जिसके अंदर हमने रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या उसके बाद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या कॉन्सोनेंट साउंड्स या वोवल साउंड्स के बारे में हम पढ़ाते थे, अब उसको सिलेबस से निकाल दिया गया है एज सच। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पूरी तरह से निकाल दिया गया है। अगर आपके टीचर्स ने आपको वो कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवल साउंड्स अभी तक अगर करवा दी हैं तो उसका आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि जो बाकी उसके पार्ट्स हैं जैसे सिलेबल है या वर्ड स्ट्रेस है या टोन या इंटोनेशन है, उसको सिलेबस में एज सच ही रखा गया है। हालांकि उसके बाद के जितने भी यूनिट्स थे, लाइक कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं या तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, सुफिक्सेस क्या होते हैं या वर्ड्स की डेरिवेशन किस तरीके से की जा सकती है, वो अब कोई भी सेक्शन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इस किताब में नहीं दिया गया है। और सिलेबस में ये बात बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जो भी सिलेबस है वो जो यूनिट है वो सिर्फ इसी किताब से जो है वो लिया जाएगा। तो साउंड्स ऑफ इंग्लिश के अंदर जो इसमें पहला सेक्शन है वो है सिलेबल का, और सिलेबल लगभग सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि सिलेबल को कैसे पोइटिक स्टेंजा में हम अलग अलग सिलेबल्स को मार्क कर सकते हैं, वो भी इसमें साथ में इंक्लूड किया गया है। हालांकि ये जो सिलेबल है ये जरूर पोइटिक स्टेंजा में मार्क किया गया है, लेकिन जो एक्सरसाइज है लास्ट में, यहाँ पर जब सिलेबल वाला पार्ट खत्म होता है और उसके बाद जो आपको एक्सरसाइज दी गई है उसमें कहीं भी पोइट्री के स्टेंजास की बात नहीं की गई है। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं रादर कि पेपर में आपको सिर्फ वर्ड्स में स्ट्रेस जो है वो मार्क करने के लिए आए, ना कि आपको बोला जाए कि कोई पोइटिक स्टेंजा देके आपको उसको मार्क करने के लिए बोला जाए। और दूसरा जो सेक्शन है सिलेबल वाला, उसमें भी स्लाइट डिफरेंस है। वो ये है कि पहले जो आपको सिलेबस था वो सिर्फ स्ट्रेस्ड सिलेबल की बात करी गई थी, जो पुरानी किताब थी। इसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड दोनों सिलेबल की बात की गई है। साथ में एक और खास चीज यहाँ पे जो है वो ध्यान रखा गया है कि जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है उस सिलेबल को कैपिटल लेटर्स में मार्क किया जाए, और पहले उसको सिलेबल को अलग अलग करने का तरीका बताया गया है और अलग करने के बाद उसको किस तरीके से मार्क करना है। तो हालांकि ये चीज जो है इस तरीके से करने पर आसान हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन जो टोन और इंटोनेशन का है उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर है, वही राइजिंग टोन और फॉलिंग टोन की बात करी गई है, या राइजिंग फॉलिंग और फॉलिंग राइजिंग की टोन की बात करी गई है। लेकिन यहाँ पर टोन को सिलेबल और वर्ड स्ट्रेस के तरीके से जो है वो समझाया गया है कि पहले उसको किसी भी लाइन को, आपकी जो लाइन दी हुई है, खासकर पोइट्री में भी उन्होंने इसको यूज किया है, करके दिखाया है। जो लाइन दी गई है उसको पहले आप सिलेबल्स में जो है वो डिवाइड करेंगे, उसके बाद वर्ड्स के हिसाब से उसका स्ट्रेस मार्क करेंगे, फिर उसके हिसाब से टोन या इंटोनेशन को समझने की कोशिश जो है वो की गई है। राइट। साउंड्स ऑफ इंग्लिश के अंदर जो नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है वो है रेटरिक, द यूज ऑफ रेटरिक इन कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है जो कि पिछली किताब में बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर आपको बहुत सारी जो रेटरिक के लिए यूज होने वाली जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में, खासकर फिगर्स ऑफ स्पीच की बात यहाँ पर की गई है। काफी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ये आपको यहाँ देख सकते हैं। कुछ बहुत कॉमनली यूज होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिन्हें जनरल लाइफ में हम कई बार यूज करते हैं। कुछ थोड़ी टिपिकल सी भी हैं जो आपके सिलेबस में ये 12-13 के आसपास जो है वो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच लगाई गई हैं। हालांकि इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि बुक में जिस तरीके से दिया गया है, हर एक फिगर ऑफ स्पीच को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन उसके बाद सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल के साथ उस बात को खत्म कर दिया गया है। तो एक बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी अगर आप इन फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझना चाहते हैं। जो दूसरा यूनिट है लैंग्वेज यूज इन वेरियस सिचुएशंस, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपको जो टिपिकल फ्रेजेस हैं या जो हम सेंटेंसेस जनरली कॉमन इंटरेक्शंस में यूज करते हैं, अलग अलग टाइप्स के इंटरेक्शंस में जो हम अलग अलग सेंटेंसेस जनरली ज्यादा यूज करते हैं,
उनकी अलग अलग डिटेल जो है वो दे रखी है। तो उससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी आप रियल लाइफ में किसी कॉन्वर्सेशन के लिए किसी से मिलते हो या बात करोगे तो आप उन फ्रेजेस का यूज करके अपनी लैंग्वेज को स्पीकिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके साथ ही एक नई चीज जो इसमें डाली गई है, जो पिछली बुक में नहीं थी, वो था डिबेट वाला पार्ट, कि डिबेट क्या होता है और डिबेट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही डिबेट करते वक्त कौन कौन सी टर्म्स हैं, फ्रेजेस हैं या बातें हैं जो हम यूज कर सकते हैं, उसकी भी एक अलग से लिस्ट दी गई है। और बैक एंड पे, उसके बैक पे जाके जो है वो क्वेश्चंस भी जो है वो दिए गए हैं। जो थर्ड यूनिट है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसमें इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन दोनों की बात जैसे पिछली बुक में थी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर एक नई नोटिसेबल चीज ये है कि इंटरव्यूज में वर्चुअल इंटरव्यूज के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया गया है। शायद इसलिए क्योंकि ये जो पोस्ट कोविड पीरियड है उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं वो अब वर्चुअली कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो वर्चुअली कंडक्टेड इंटरव्यूज में हमें किन किन जो डूज एंड डोंट्स ऑफ दैट वर्चुअल इंटरव्यूज, वो सारी बातें इसमें काफी डिटेल में की गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट में एक बात और बता दूं कि जहां तक पेपर पैटर्न की बात है, पेपर पैटर्न सिमिलर ही रहेगा। जो पेपर पैटर्न आपके पिछले 2 सालों से आ रहा है उसको वैसे ही रखा गया है। बुक की खास बात एक और बता दूं कि बुक में जितने भी आपके टॉपिक्स लगाए गए हैं, उनके टॉपिक्स के एंड में सब जगह क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो कि क्वेश्चंस उनकी डेफिनेशंस के साथ भी रिलेटेड हैं, जहां जहां वो डेफिनेशंस होनी चाहिए डेफिनेशंस के साथ भी रिलेटेड हैं। और उसका जो प्रैक्टिकल या जो उसका पार्ट है जिसमें आप उसकी एक्सरसाइज को कर सकते हो, उसे यूज करके देख सकते हो, है ना, तो वो भी चीज जो है वो लास्ट में दे रखी है। तो उस तरीके से आप अगर इस किताब में दी हुई सारी बैक एक्सरसाइज को अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि ये पेपर आप आसानी से कर सकते हो। और जहां तक बात है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की, जो मेजर चेंज है जिससे बहुत सारे शायद रूरल एरिया से आने वाले बच्चे या सेमी अर्बन एरिया से आने वाले बच्चे थोड़ा बहुत डरते भी थे, वो चीज को अब निकाल दिया गया है। हालांकि ये बात और है कि कुछ पार्ट जैसे स्ट्रेस है या सिलेबल है या टोन है, उनको समझने के लिए आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अगर आपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर भी लिया है, आई रिपीट कर भी लिया है, तो वो चीज आपके काम आने वाली है। और जो बाकी चीजें थी जैसे वर्ड्स का फॉर्मेशन थी, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में कई तरह के प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस या कई ऐसे अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर जो है वो चीजें बताई समझाई जाती थी, वो चीज अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सिलेबस है जो लगभग बुक के 40 पेजेस में से एक आपको जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा ये बुक मैं आपको बता दूं कि आपके सेकंड सेमेस्टर में भी काम आने वाली है। सेकंड सेमेस्टर में जितने भी टॉपिक्स आपके हैं जो लास्ट ईयर में थे या उससे पिछले साल थे, उन टॉपिक्स को एज सच ही रखा गया है। हालांकि मटेरियल में थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि ये किताब को खासकर इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चरल सिस्टम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे नेम्स हैं या जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं या जो हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, उन सब में इंडियन सिस्टम को इंडियन जो हमारा स्फेयर, अलग अलग स्फेयर्स हैं, उनको बहुत ध्यान में रखकर इस किताब को जो है वो बनाया गया है। तो आई होप कि ये सिलेबस की आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी और इसका जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आने वाले समय में आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एईसी का नया सिलेबस और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।